Hello everyone, this is Namrata Rana, your chemistry educator, and today we'll be learning about acids and bases. तो starting from very basics, acids and base सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो होता है pH meter, right? तो as you can see on the screen, pH meter is there. यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 7. क्या आप मुझे रेंज बता सकते हैं pH meter की? Yes, it is from 1 to 14, राइट? पीएच मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ विच विल मेजर कि कितना पीएच है किसी भी कंपाउंड का. नाउ सी अराउंड द पीएच मीटर मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड लिखा है, राइट? एग्जाम्पल लेमन जूस. लेट अस कंसिडर दिस लेमन जूस. लेमन जूस किस कैटेगरी में फॉल होगा? बिलो 7 और अबव 7. सो इट हैज pH below 7. Similarly, orange juice is a compound which has pH below 7, right? Vinegar below 7. Black coffee below 7. Means all these compounds which have pH less than 7, or you can say whose pH value lies between 1 to 7 are known as acids. बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एसिड्स की. एसिड्स आर द कंपाउंड विच हैव पीएच लोअर देन 7, राइट? ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने लिखा है अमोनिया का सॉल्यूशन, राइट? अमोनिया सॉल्यूशन, देन इज सी वाटर, देन इज बेकिंग सोडा एंड milk of magnesia. All these compounds have pH greater than 7. Their pH value lies between 7 to 14, right? So these are known as bases. Now you must be thinking about 7. 7 कैसा नंबर होगा? 7 जिस कंपाउंड का भी पीएच होगा वो कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिड की कैटेगरी में फॉल करेगा ना ही वो बेसिस की कैटेगरी में फॉल करेगा, राइट? दिस इज अ टॉपिक जो तुम बेसिक से पढ़ के आ रहे हो, जैसे योर 9th क्लास 10th क्लास. सो पीएच इज अ सिंपल कैटेगरी टू कैटेगराइज की एसिड्स क्या हैं और तुम्हारे बेसिस क्या है, राइट? थोड़े से और बड़े होते हैं तो लिथमस टेस्ट आता है, राइट? लिथमस टेस्ट, मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. लिटमस टेस्ट. नाउ लिटमस टेस्ट में क्या हुआ? यू हैव लिटमस पेपर. अब लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, या तो वो रेड कलर का मिलेगा या फिर वो तुम्हें ब्लू कलर का मिलेगा. वी हैव टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर विद अस, रेड और ब्लू. अब सपोज ये कोई सॉल्यूशन है, सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन ए एंड दिस इज अ सॉल्यूशन बी, राइट? अगर मैं सॉल्यूशन ए में रेड लिटमस पेपर डाल दूं, इफ आई डिप this red litmus paper in your solution A, if it turns red litmus paper, if it turns your red litmus paper into blue, तो बता सकते हो क्या होगा? If this converts red litmus paper into blue, the solution would be acidic in nature, right? And दूसरे बीकर में मैंने क्या किया? ब्लू लिथमस डाल दिया, तो मैं क्या देखूंगी? ब्लू लिथमस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रेड. दिस मीन्स सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. ये सब चीजें तुम लोअर क्लास में पढ़ के आ चुके हो, राइट? सो एनी कंपाउंड विच टर्न्स रेड लिथमस पेपर इनटू ब्लू इज नोन एज एसिडिक कंपाउंड, एंड एनी कंपाउंड विच टर्न्स ब्लू लिथमस पेपर इनटू रेड इज नोन एज बेसिक कंपाउंड. These two topics are very basics for acids and bases. Now, coming to the higher level of acids and bases. So, acids and bases को we have categorized into theories. कुछ theories दी गई by different scientists कि क्या एक acid है और क्या एक base है. So, if I write all these theory, तो पूरी कैटेगरी theories की क्या आएगी तुम्हारे पास? 4 कैटेगरी. मेन 4 कैटेगरीज है, राइट? 4 साइंटिस्ट ने काम किया, 4 साइंटिस्ट के नाम पे उनकी थ्योरी बनी. तो एसिड्स एंड बेसिस थ्योरी के लिए सबसे फर्स्ट थ्योरी विच कम्स इज अर्हीनियस कॉन्सेप्ट. अर्हीनियस
Arrhenius concept. Next is Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept. Next is your Lewis theory. Lewis theory. And last is your Lux flood theory. LUX, Lux flood theory. Okay. So acid bases की in total we have 4 theories, that is acid Arrhenius concept, then Bronsted-Lowry concept, Lewis concept, and Lux flood theory. So one by one we'll discuss each theory. Let's begin with our first theory, that is Arrhenius concept. Now consider this beaker, और इस beaker में suppose you have water, right? So water के आप लोगों को पता है H positive ions and OH negative ions होते हैं, right? It has H positive ion and OH negative ions. Suppose एक compound है A, this. Now I dissolve this A compound in water, right? और अगर ये compound A H plus ion की concentration को increase कर दे, इस water के अंदर जो H plus ion है, suppose ये X थे, ठीक है? तो if I add this A compound in water और इसके अब H plus ion A plus 2 हो गए suppose, तो it has increased the H plus ion of water when dissolved in it, तो it is considered as acid. Similarly, एक compound B ले लो and you add this B in water, and if this compound B increases the concentration of OH negative ion of water when dissolved in it, is referred to as a base. So simple एक formula लिख लेते हैं. HA कोई compound था, when dissociated in water, H positive ion दे रहा है plus A negative ion दे रहा है. Similarly, BOH suppose एक compound था, when dissolved in water, it dissociates into B positive plus OH negative ion, right? तो simple Arrhenius concept ने क्या किया? Take a beaker of water, add compound A. अगर A H plus ion की concentration को increase कर रहा है, it is known as acid. And if compound B is increasing the concentration of OH negative ion, it is known as a base, right? So any substance which increases the H positive ion concentration of water when dissolved in it is referred to as an acid, and on the other hand, if it increases the concentration of OH negative ion, is known as a base, right? तो simple examples ले लेते हैं acids और bases के. Suppose first I am talking about acids. Acid सबसे पहले सबको पता है, this is hydrochloric acid. So hydrochloric acid when dissolved in water will give you H positive ion plus Cl negative ion. मतलब water के H positive ion के अंदर increase दिखेगा. Why? Because it is dissociating H positive ion. Similarly, if I write H2SO4, what is this? Sulfuric acid, right? And I dissolve it in water. तो यहाँ पे क्या देखोगे? सबसे पहले अगर एक H plus ion dissociate होता है, H2SO4 का एक H plus ion dissociate हो रहा है, तो left over part is HSO4 negative, right? But इस negative को अगर ध्यान से देखा जाए तो it contain H plus ion also, another H plus ion also. So इसकी dissociation अभी complete नहीं हुई है, मतलब SHO4 negative अभी भी water में present है, and it can release another H positive ion and SO4 2 negative. Why 2 negative? Because एक पहले से negative था, एक H plus अगर जाएगा तो एक और चार्ज आएगा, negative charge. So combine करके we can write as H2SO4 will give you 2 H positive ion plus SO4 2 negative ion,
राइट। नाउ इन दोनों एसिड्स में क्या फर्क है, दिस एसिड एंड दिस एसिड। ऐसा एसिड जो मोर देन 1 H plus ion रिलीज करे, दे आर नोन एज polyprotic acids, right? These are known as polyprotic acids, right? ठीक है, एसिड्स की ये बात हो गई, क्या कौन पॉलीप्रोटिक एसिड है, कौन मोनोप्रोटिक एसिड है, राइट। नेक्स्ट इज एक और एसिड ले लेते हैं विनेगर में। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, राइट, CH3COOH, which is your acetic acid, right? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में जब वाटर में डिसॉल्व किया गया, दिस इज इन वाटर, तो तुमने देखा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, इट इज डिसोसिएटेड इनटू these two ions, H positive and CH3COO negative. इसका नाम होता है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, राइट। तो एसिटिक एसिड एंड HCl, इफ आई कंपेयर दीज टू, सपोज कर लो मैंने HCl और CH3COOH की डिसोसिएशन लिखी है इन वाटर में, तो इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो कि जब मैंने वाटर लिखा है, एक पे मैंने आई हैव जस्ट ड्रॉन अ सिंपल फॉरवर्ड एरो, दिस एरो, लेकिन इसमें मैंने कैसा एरो डाला, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम वाला एरो। तो ये डिफरेंस तुम्हें बताएगा कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच एसिड इज अ वीकर एसिड। आई मीन टू से कि अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, इफ एन एसिड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन, लाइक H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कंप्लीट खत्म, जब तक चलता रहेगा डिसोसिएशन, जब तक सारा HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट ना जाए, राइट। ऑन दी अदर हैंड एसिटिक एसिड को देखो, एसिटिक एसिड बोल रहा है कि आप फॉरवर्ड भी जा रहे हो, दैट इज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन वो दोबारा कंबाइन होके CH3COOH पॉजिटिव COOH बन रहा है, मतलब यहाँ पे कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगी। एसिटिक एसिड इज नेवर टर्न्स इनटू कंप्लीट डिसोसिएशन। ये एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन क्या करेंगे, वापस से कंबाइन होके दोबारा से CH3COOH एसिड बना लेंगे। तो इस एरो के मतलब है कि दिस शोज कंप्लीट डिसोसिएशन, whereas this is partial dissociation, partially ही, थोड़ा ही पार्ट डिसोसिएट होगा। तो this tells you about the strength of an acid. If an acid is completely dissociated, it is known as strong acid. और अगर वही एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एनी वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन HCl, राइट। आई रिपीट, इस थ्योरी में तुमने पढ़ा अरहीनियस कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई कंपाउंड है, इफ कंपाउंड A मान लो एंड आई हैव डिसॉल्व्ड इट इन वाटर, तो अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो A इज एन एसिड, वेयरएज एक कंपाउंड दूसरा ले लो, उसको तुमने डिसॉल्व किया इन वाटर एंड इफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस तो वो एक बेस होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हमने एसिड्स की कैटेगरी की। एसिड्स मतलब आई हैव टेकन 3 एग्जांपल्स ऑफ एसिड। सबसे पहले HCl एंड H2SO4। HCl क्या कर रहा है, इट इज शोइंग कंप्लीट डिसोसिएशन इन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सिमिलरली H2SO4 इज ऑल्सो शोइंग कंप्लीट डिसोसिएशन, बट यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन की डिसोसिएशन हुई है वो 2 मॉलिक्यूल्स की हुई है, 2 मोल्स की हुई है, ठीक है। तो 2H पॉजिटिव आयन हैज बीन डिसोसिएटेड into its ions, right? तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ, H2SO4 is a polyprotic solvent whereas HCl is a monoprotic solvent, you can write, right? नेक्स्ट कैटेगरी आई कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है। सो HCl which shows complete dissociation is a strong acid, whereas acetic acid which shows partial dissociation is known as weaker acid, right? Now moving towards a base, कुछ बेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेस को रिप्रेजेंट किससे करा जाएगा, BOH, ठीक है। तो यू हैव
सबसे इजी एग्जांपल ऑफ बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, राइट. OH नेगेटिव आयन मतलब अब की बार वाटर में जो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वहां राइज दिखेगा, मतलब ये बेस है, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल इफ आई टेक इज CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगेन इट इज अ वीकर बेस, वीकर बेस है तो Ca2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव आयंस, राइट. सो कंप्लीट डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्गर बेस, पार्शियल डिसोसिएशन, वीकर बेस. दोनों बेसिस के एग्जाम्पल लिखवा दिए, एक है NaOH, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. सो आर्हीनियस तुम्हें दो चीजें बता रहे हैं कि एसिड कैसा है और बेस कैसा है, राइट. नेक्स्ट इज, ठीक है इसने बता दिया, लेकिन ये थ्योरी आज फॉलो नहीं कर रहे हैं. आज ये थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आ गए हैं. लिमिटेशंस क्यों आए हैं? इफ वी कंसिडर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि NH3. क्या है NH3? इट इज अमोनिया, राइट. अमोनिया इफ यू रिमेम्बर हमने ऊपर पीएच वाली कैटेगरी में कहा डाला है? एक बेस में डाला है, राइट. लेकिन ये बेस कैसे है? हाउ इट इज बेस? अर्हीनियस तो बोल रहा है कि जिसके पास भी क्या हो, OH नेगेटिव आयंस हो, जो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दे जब वो वाटर में डिजोल्व हुआ है, तो वो क्या होगा? बेस होगा. बट अमोनिया डज नॉट कंटेन OH नेगेटिव आयन, सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, राइट. या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. इन तीनों के पास कहीं भी OH नेगेटिव आयंस नहीं है, राइट. इट डज नॉट कंटेन OH नेगेटिव आयंस, फिर भी दे आर बेसिस. लिमिटेशन, राइट. सिमिलरली इफ आई टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनके पास H पॉजिटिव भी नहीं है फिर भी क्या है? वो एसिड्स हैं. एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, एसिडिक नेचर है. SO3 एसिडिक नेचर है, SO2 एसिडिक नेचर है. ऑल दीज आर एसिड्स बट दे डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन. कहीं पे भी H पॉजिटिव आयन नहीं है फिर भी एसिड्स है, राइट. दूसरी चीज, ये तो फर्स्ट लिमिटेशन कि वी हैव सम एग्जांपल्स जहां पे यू कैन प्रूव कि इट डज नॉट कंटेन OH नेगेटिव आयन फिर भी बेस की तरह काम कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड इट डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन फिर भी वो एसिड्स की तरह काम कर रहे हैं, राइट. सेकेंड लिमिटेशन, इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड लिमिटेशन, तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इफ यू रिमेम्बर वी हैव टेकन अ बीकर, जिस बीकर में क्या था? वी हैव टेकन वाटर. तो मतलब ये सिर्फ एक्वस, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस की ही बात करता है. Arrhenius concept take into consideration only aqueous solvent. It does not talk about non-aqueous medium. Non-aqueous medium के एग्जांपल्स बता सकते हो? जैसे एल्कोहल, जैसे लिक्विड अमोनिया, राइट. तो देयर आर टू लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. पहली चीज कि वो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आए जहां पे OH नेगेटिव आयन नहीं थे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए जहां पे H पॉजिटिव आयन नहीं थे, फिर भी वो एसिड्स एंड बेसिस की तरह कैटेगराइज कर सकते हो. सेकेंड इज इट ओनली टेक इनटू कंसिडरेशन द एक्वस मीडियम. इट डज नॉट इन्वॉल्व any non-aqueous medium in it, right. This was all about Arrhenius concept. छोटा सा concept है जो H positive ion concentration increase कर दे when dissolved in water is an acid, और जो OH negative ion increase कर दे वो एक base. Correct? I hope ये समझ आ गया होगा.